व्हाट्स अप माय चैंपियंस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे, बहुत ही लाजवाब होंगे। मैं आपका दोस्त मैथ्स मेंटर अंकित पांडे, इंडिया का आपका अपने इंस्टीट्यूट एसजी कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं बेटा। तो कैसे मेरे धुरंधर जवाब से रो, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे बेटा, और अच्छा होना भी चाहिए, है ना। क्योंकि जिस डेडिकेशन और जिस डिटर्मिनेशन के साथ आपने अपनी तैयारी को स्टार्ट करी है, प्रिपरेशन को स्टार्ट करी है, उस प्रिपरेशन के अंदर बेटा डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन का होना बहुत जरूरी है ना। तो उसी डेडिकेशन और उसी डिटर्मिनेशन के साथ हम आज एक और बेहतर टॉपिक खत्म करने वाले हैं, जो कि एडवांस और मेंस का सबसे प्यारा सा टॉपिक है। वो कौन सा बेटा? लोगरिथम। तो इस लेक्चर नंबर 6 के अंदर आज हम बात करेंगे बेटा लोगरिथम, और आज के डेट में लोगरिथम को बेटा रफा दफा दैट मींस भन्नाट तरीके से खत्म करने वाले हैं। और इस लेक्चर 6 के बाद आपसे हमने एक वादा करा था कि बेटा लेक्चर जो लास्ट लोगरिथम का होगा उसके बाद भी एक ऐसा लोगरिथम का क्लास लेके आऊंगा जहां पे जिस क्लास में आपके कॉन्फिडेंस को मैं बूस्ट करूंगा। दैट मींस कि वहां में बहुत ही प्यारे प्यारे पीवाईक्यूज, दैट मींस जेईई मेंस, जेईई एडवांस के बहुत ही बेहतर से मैं आपके पास क्वेश्चन लाऊंगा, जहां से आप अपने अंदर कुछ ढूंढ पाओगे कि हाँ हमने तैयारी लोगरिथम में करी क्या है। वहां से बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगा, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन एडवांस में विद इन अ सेकंड तुम सॉल्व करोगे, ये भाई का वादा है ना। तो आओ पहले इस लेक्चर को खत्म करते हैं, लेक्चर नंबर 6 को खत्म करते हैं, फिर लेक्चर नंबर 7 के अंदर अपने कॉन्फिडेंस को हम बूस्ट करेंगे, है ना। तो आज अब लेक्चर नंबर 6 को पहले हम खत्म करते हैं। हमने लेक्चर नंबर 5 के अंदर बेटा हमने लॉगरिथम के इनइक्वालिटी को सॉल्व करना हमने सीखा था। आई थिंक हाँ है ना। आप कहोगे हाँ सर, लॉगरिथम की इनइक्वालिटी के बारे में डिस्कशन करा था, और हमने क्या बात की थी बेटा? सॉल्विंग इनइक्वालिटी। हमने कहा था कि बेटा सबसे पहले देखो बेसिक मैथमेटिक्स जब हमने स्टार्ट करा था तो वहां पे हमने एक बहुत ही फंडा क्लियर करा था कि किसी भी नंबर की इनइक्वालिटी या फिर किसी भी लीनियर इक्वेशन की जब इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं ना, तो वहां पे इनइक्वालिटी का चेंज होना और ना होना ही आपका क्या कहलाता है? इनइक्वालिटी का कंडीशन प्ले कर। तो अब जो बात करने वाले हैं वो देखो, वो जो बात हमने पहले करा था उसी बात को मैं दोहराऊंगा। वो किसके अंदर? तो लोगरिथम के अंदर। कहने का पर्पस क्या है बेटा? कहने का पर्पस हमने आपको कल भी बताया था, आज भी थोड़ा बताते मैं आगे चल रहा हूं। कल भी हमने आपको बताया था कि बेटा लॉगरिथम की इनइक्वालिटी का मतलब ये होता है, अब तक हमने देखा कि भाई x-2 x-3 ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन 0 या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 या फिर लेस देन इक्वल्स टू 0 के बारे में हमने डिस्कशन करा था। बट जो अब करने वाले, क्योंकि इसके अंदर कोई लॉग नहीं प्रेजेंट, इसके अंदर कोई वेरिएबल प्रेजेंट है, तो जो हमने पहले बेसिक मैथमेटिक्स के पहले लेक्चर में जो हमने बात करा था वो केवल किसके बारे में बात करा था कि अगर हमारे पास कोई वेरिएबल ऑफ एक्स में कोई लीनियर फैक्टर हो तो उस लीनियर फैक्टर की इनइक्वालिटी को हम कैसे सॉल्व करते हैं। कल जो हमने बात करा कि सॉल्विंग ऑफ इनइक्वालिटी किसके अंदर भाई साहब? लॉग के अंदर। मतलब कुछ फंक्शन देखने में लॉग के अंदर प्रेजेंट होगा। कहने का पर्पस है कि जैसे मान लो कि लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, और हमने कहा क्या 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 कहा भाई? हमने कहा इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो। तो जब आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने जाओगे तो इसके अंदर लॉग प्रेजेंट है। तो जब इसके अंदर लॉग प्रेजेंट है और इनइक्वालिटी के साइन है ना, तो इसी कंसेप्ट को कहते हैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। मतलब अगर ये लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी है, इस लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को भी मुझे क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बाबू? सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसी को सॉल्व करने के पास हमारे पास एक कंसेप्ट है, जिसको हम क्या सीखते हैं बेटा? सॉल्विंग ऑफ इनइक्वालिटी। हमने कहा था कि जब बेटा किसी इनइक्वालिटी को जब तुम सॉल्व करोगे ना, तो दो तरीके के बिहेवियर रोल प्ले करता है। पहला बिहेवियर क्या है कि जो लॉग है ना, जैसे मानो कि हमारे पास ये कोई y है, लॉग बेस ax, लॉग बेस ax है, और इसकी मुझे इनइक्वालिटी या फिर इक्वल के जगह पे आपको साइन यूज करना। साइन का मतलब ग्रेटर या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ भी यूज कर सकते हो आप, ग्रेटर देन y यूज करो, ठीक है। तो जो आपका बेस है इस लॉग में दो बिहेवियर को प्ले करता है। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते वक्त आपको दो बात बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी कि सॉल्विंग ऑफ इनइक्वालिटी दो रूप में डिवाइड होता है। जब इसका बेस क्या हो बेटा? कांस्टेंट हो। जब इसका बेस कांस्टेंट हो। और दूसरा कब डिवाइड होगा? कि जब इसका बेस बेटा वेरिएबल। जो हमने लेक्चर नंबर 5 में बात करा था, जो हमने क्वेश्चन करा था,
वो केवल क्या करा, जब इसका बेस क्या था बेटा, कांस्टेंट था। और हमने आपको एक बात बताई कि बेटा अगर बेस कांस्टेंट है तो बेटा बेस अगर कांस्टेंट है तो दो प्रकार के बिहेवियर को प्ले करेगा, या तो उसका बेस ग्रेटर देन 1 होगा या फिर उसका बेस बेटा 0 और 1 के बीच में। तो हमने आपसे ये कहा था कि अगर बेस कांस्टेंट है और अगर वो कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 है तो ये जो इनइक्वालिटी वाले साइन है वो कभी भी चेंज, ठीक है। चेंज और ना चेंज का मतलब क्या है कि अगर log ax लेस देन y है तो मैं x लेस देन a के पावर y लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पे अगर a ग्रेटर देन 1 है तो ये इनइक्वालिटी जो यहां पे थी वही इनइक्वालिटी यहां पे भी रहेगी। बट अगर ये बेस 0 और 1 के बीच में है, अगर ये बेस 0 और 1 के बीच में है तो ये इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी। मतलब अगर वो ग्रेटर का है तो अब इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगी, लेस की हो जाएगी, जो कि हमने यहां तक बात करके समझ रखा था। बोलो हाँ। तो हमने ये वाला पोर्शन तो हमने 2-3 क्वेश्चन समझ लिया था कि कैसे इसका बिहेवियर होता है और किस प्रकार के कंसेप्ट से हम जब लॉग कांस्टेंट हो तो किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जब भी कोई लॉगरिथम का बेस कांस्टेंट हो तो उसको सॉल्व करने के पास हमारे 3 तरीके हो। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका यह है कि जो आपकी इनइक्वालिटी है उसको रिस्पेक्टिव बेस क्या करो, सॉल्व करो। अगर ग्रेटर देन 1 हो तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, लेस देन 1 हो तो वहां पे आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। सेम अब दूसरा क्या करोगे, अगर वो लॉग है तो लॉग के डोमेन के वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करो। लॉग का डोमेन का पर्पस ये है कि बेटा हमने याद करो, हमने बताया था लॉग के अंदर जो भी चीज बैठा उसको हमने याद करने के लिए घोड़ा कहा था। अगर तुमको इसका डोमेन चाहिए तो बेटा इस घोड़ा को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, ये हमने बात बताई थी। तो जो फंक्शन लॉग के अंदर प्रेजेंट है बेटा वहां से क्या करोगे, उसको सॉल्व करके रिस्पेक्टिव बेस आप इनइक्वालिटी सॉल्व कर लो। दूसरा काम क्या है कि बेटा उस लॉग के फंक्शन जो है ना उसको ग्रेटर देन 0 करके वहां पे डोमेन की इनइक्वालिटी को सॉल्व कर। और दोनों को सॉल्व करने के बाद तीसरा स्टेप क्या है हमारे पास, दोनों को सॉल्व ऑफ इनइक्वालिटी, मतलब इनइक्वालिटी सॉल्व करने के बाद आप लास्ट में क्या ले लोगे, इंटरसेक्शन ले लो, और जो इंटरसेक्शन होगा वही उस लॉग के सॉल्विंग ऑफ इनइक्वालिटी की वैल्यू होगी। आप कहोगे सर एक क्वेश्चन लेके मेरे को समझा दो ताकि ये चीज मेरे दिमाग में छप जाए, तो हमने कहा हाँ बेटा मैं वही करने जा रहा हूं। आज जो हमने कल एक क्वेश्चन लिया था ना उसी क्वेश्चन में जरा एक बार और रिपीट कर लेते हैं, ठीक है, उसी क्वेश्चन को अगेन एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो अगर हमने कहा कि जरा एक बात बताओ इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बता सकते हो, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या, log बेस 1/3 5x - 1 ग्रेटर देन 0, हमें इसको सॉल्व करना है। तो आप कहोगे सॉल्व सर मैं 2 तरीके से करूंगा, एक क्या तरीका कि सॉल्व फॉर इनइक्वालिटी, एक सॉल्व किसको करो, इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, और दूसरा स्टेप क्या हमारा, डोमेन को सॉल्व करो। एक इनइक्वालिटी सॉल्व करो फिर एक बार डोमेन सॉल्व करो। जब इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे तो आप एक चीज देख पा रहे हो क्या कि जो लॉग का जो बेस है वो बेटा 0 और 1 के बीच में, बोलो हाँ, 0 1 के बीच में। तो हमने कहा था कि जब आपका बेस 0 और 1 के बीच में हो, जब आपका बेस 0 और 1 के बीच में हो तो इनइक्वालिटी सॉल्व करते वक्त इनइक्वालिटी की साइन क्या होगी, चेंज होगी। अगर A07 दैट मींस बेस 0 से 1 में है तो वहां पे इनइक्वालिटी की साइन आप सॉल्व करते वक्त चेंज करोगे। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि इसका जो बेस है वो 0 और 1 के बीच में है, तो मैं एक काम करूंगा जब मैं इसकी इनइक्वालिटी को सॉल्व करूंगा तो इस बेस को मैं चेंज करूंगा। क्यों करूंगा, देखो अब इसको इधर भेजो क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था भाई, तो ये क्या बन जाएगा 5x - 1, क्योंकि चेंज करना है तो ये इनइक्वालिटी ये बन जाएगा और ये अपने पास 1/3 की पावर 0। आप कहोगे सर ये क्यों लिख दिया, बेटा हमने प्रॉपर्टीज बताई थी कि बेटा log ax = अगर n है तो x बराबर क्या होता है, तो आप कह दोगे a के पावर n होता है। तो x बराबर क्या होगा, a के पावर 0 मतलब 1/3 के पावर 0 चला जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, जब सॉल्व करो तो ये 5x - 1
बेटा किसी भी नंबर का पावर 0 वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 5x क्या हो जाएगा, लेस देन 2 हो जाएगा। और दैट मीन्स अगर मैं बात करूं तो x क्या हो जाएगा, तो x लेस देन 2/5 हो जाएगा। आपने इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लिया, तो आप कह दोगे हाँ सर मैंने इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लिया। अब दूसरा काम क्या करोगे, दूसरा काम आप डोमेन का करोगे। डोमेन कैसे निकालोगे, तो हमने कहा कि फंक्शन के अंदर जो चीज बैठी है उसको ग्रेटर देन 0 कर दो। फंक्शन लॉग के अंदर जो फंक्शन बैठा है, लॉग के अंदर देखो ये आपका पूरा पूरा लॉग, इसके अंदर ये बैठा है, तो जो चीज बैठा है उसकी वैल्यू को आप क्या रख दो, ग्रेटर देन 0 कर दो। क्यों भाई साहब, क्योंकि डोमेन निकालने का तरीका यही होता है हमारे पास। तो 5x लेस देन ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो बेटा x क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1/5 आ जाएगा। बोलो हाँ ना, बोलो कहानी यहां तक समझ आई। आपको अगर इसको सॉल्व करना, एक तरफ उसकी इनइक्वालिटी सॉल्व कर लो और एक तरफ उस लॉग का डोमेन सॉल्व कर लो, और लास्ट में उन दोनों का इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन, तो जब इंटरसेक्शन में लूंगा तो एक नंबर लाइन को प्लॉट कर लो। एक है 2/5, एक है बेटा 1/5, तो यहां पे 1/5 और यहां पे आ जाएगा बेटा 2/5। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा कि जो x है 2/5 से छोटा होना चाहिए, तो बेटा 2/5 पे तो पहले आएगा सर्कल, क्योंकि केवल ही केवल लेस का साइन। 1/5 पे भी सर्कल है, क्योंकि यहां पे केवल ही केवल लेस का साइन है। बोलो आएगा, याद करो पहला दूसरा लेक्चर, सर्कल कब लगाते हैं, डॉट कब लगाते हैं। अब देखो 2/5 की पहले बात करेंगे। 2/5 से छोटा, बेटा 2/5 से छोटा, एक बात बताओ जरा मेरे को बेटा, 2/5 से छोटा इधर की तरफ जाएगा, 2/5 छोटा इधर की तरफ जाएगा कि इधर की तरफ आएगा। तो आप कैसे इधर की तरफ जाओगे, सर बड़ी वैल्यू की तरफ जाओगे, और जब इधर की तरफ आओगे तो आप छोटी वैल्यू की तरफ आओगे। मतलब इधर जब आओगे तब आप छोटी वैल्यू की तरफ आ रहे हो। बोलो हाँ ना। और दूसरी बात क्या है, 1/5 से क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन 1/5, मतलब 1/5 से बड़ा होना चाहिए। तो 1/5 से बड़ा किसकी तरफ आएगा, इसकी तरफ आएगा। बोलो हाँ ना। अब दोनों में कॉमन क्या है, आप ये देखो, दोनों का इंटरसेक्शन लेना, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो आप कह दोगे सर ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, से दोनों में कॉमन आपका ये वाला इंटरवल है। बोलो हाँ, तो ये इंटरवल कौन सा, तो आप कह दोगे x बिलोंग्स टू, सर ये वाला 1/5 है, हमने कहा ठीक है, ये वाला 2/5, हमने कहा ये भी ठीक है। दोनों के ऊपर सर्कल है तो दोनों के ऊपर ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन की सॉल्विंग ऑफ इनइक्वालिटी हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी लॉग दिखे और उसका बेस कांस्टेंट है, तो बेटा एक बार उसकी इनइक्वालिटी सॉल्व करो और एक बार उसके डोमेन को सॉल्व करो, और दोनों को सॉल्व करने के बाद लास्ट में क्या ले लोगे आप, इंटरसेक्शन ले लो। बस यही आपका क्या हो जाता है, काम खत्म हो जाती है। ठीक है, चलो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं, और आज मैं क्या बात करने वाला हूं बेटा, जब आपके लॉगरिथम का बेस क्या हो, एक वेरिएबल हो। क्या हो बेटा, वेरिएबल हो। अब एक बात मेरी सुनना बेटा बहुत ध्यान से आप, हमने क्या कहा, अब किसकी बात करने जा रहे हैं, जब लॉगरिथम का बेस आपका कोई ना कोई वेरिएबल। अब एक बात जरा मेरे को बताना, बहुत ध्यान से सोच के बताना, अगर मैं कहूं लॉग बेस x 2x + 3, अब एक बात बताना, अब जो हमने क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन में बेस आपका कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, तो आप कहोगे सर जो आपने बेस लिया है सर वो वेरिएबल है। तो याद करो हमने कहा था कि बेटा अगर वेरिएबल है, याद करो पहला दूसरा लेक्चर, कि अगर वेरिएबल है तो कभी भी उस वेरिएबल का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इनइक्वालिटी के अंदर नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई साहब, क्योंकि सर उसका साइन नहीं पता कि आप नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो सेम लॉजिक बेटा आपके लॉगरिथम के भी अंदर है। ये जो x है आपके पास, ये जो आपके पास x है, ये x क्या है, तो आप कह दोगे कि सर ये x आपका वेरिएबल है। x क्या है, वेरिएबल है। अगर वेरिएबल उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, x आपका 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, बट ये x कोई डिपेंडेंट वैल्यू तो है नहीं, डिपेंडेंट वैल्यू तो है नहीं ना। क्या आपको x पता है कि बेस, ये जो x आपका बेस में है, ये आपका x क्या है बेटा, बेस है। तो ये जो आपका बेस है ये ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है, आपको पता है क्या, नहीं पता है ना।
ये जो नीचे जो चीज बैठी है बेस में, जो वेरिएबल है, क्या ये आपको पता है ये जो x है वो आपका ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1? तो आप कह दोगे सर नहीं पता। जब नहीं पता है तो उस वेरिएबल को एक बार ग्रेटर देन मानो, कि हो सकता है कि वो वेरिएबल एक बार बड़ा हो, और ये भी हो सकता है कि वो वेरिएबल एक बार छोटा हो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो हाँ या ना। कहने का मतलब हमारा ये है बेटा, अगर मैं कहूं कि ये जो आपका वेरिएबल बैठा है, मुझे इसकी इनइक्वालिटी को सॉल्व करनी है। मानो कि इनइक्वालिटी समथिंग हमने कुछ मान लिया, ग्रेटर देन चाहे लेस देन 0 मान लिया, और हमने कहा इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो और मुझे इसका आंसर बताओ। तो आप कहोगे सर अगर नीचे कांस्टेंट होता तो सर मैं देख के कर लेता, अगर 2 होता ये मैं खटाक से अगर भेजता, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं आता। बट यहां पे बेस बैठा है और हमने कहा कि सर अगर x है तो उसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मतलब इसकी कोई वैल्यू डिपेंडेंट वैल्यू नहीं, मतलब ये वैल्यू नेगेटिव में भी जा सकती है, ये वैल्यू पॉजिटिव में भी जा सकता है, ये वैल्यू 1 से छोटी भी हो सकती है, 1 से बड़ी भी हो सकती है। बट आपको नहीं पता, और जब आपको नहीं पता तो आपको तो इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। बट अपने को ये पता है कि जब इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है तो लॉग का बेस मात्र 2 बिहेवियर प्ले करता है, या तो ये x 0 और 1 के बीच में होगा, या तो ये x 0 और 1 के बीच में होगा, या तो ये x बेटा ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। नेगेटिव तो होगा नहीं ना, क्योंकि बेस हमारा नेगेटिव होता ही नहीं, मतलब ये 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो आपका x है या तो वो 0 1 के बीच में होगा, या फिर वो x और 1 से बड़ा होगा। बोलो हाँ ना। मतलब सर ये जो आपका वेरिएबल वाली बात है ना, अगर मैं कह देता हूं लॉग बेस 2x x प्लस 5 लेस देन चाहे ग्रेटर देन 0, और मैं कहा इसकी इक्वालिटी को सॉल्व करो, तो आप कह दो सर सॉल्व मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सर नीचे वेरिएबल टर्म्स बैठे हैं। तो सर ये जो वेरिएबल टर्म्स है ये सब 2 प्रकार के बिहेवियर को प्ले करते हैं, या तो ये 2x 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, तो मैं इस इनइक्वालिटी को चेंज करके सॉल्व कर लूंगा, या फिर ये जो आपका 2x है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो मैं इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करूंगा। मतलब ये दोनों पॉसिबिलिटी मुझे निकालनी पड़ेगी। बोलो हाँ ना। तो अब इसको मैं क्वेश्चन से बताने की बेटा कोशिश करता हूं। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो, आप इस क्वेश्चन को जरा एक बार, और इस क्वेश्चन को देख के क्या तुम बता सकते हो? देखो जैसे आपका प्रोसेस सॉल्विंग ऑफ इनइक्वालिटी थी, वैसे ही भी इसको भी वैसे ही सॉल्व करना जैसे आपने सॉल्विंग ऑफ इनइक्वालिटी को सॉल्व करा था जब इसका बेस कांस्टेंट था। तो आप कहोगे सर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, बट कब कर सकता हूं सर? जब इसका बेस आप मुझे बता दो। बेस मैं नहीं बताऊंगा, और आपसे क्वेश्चन में बेस को बताएगा नहीं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन देगा भाई साहब, वो कहेगा इसको सॉल्व करके मुझे इस इनइक्वालिटी की वैल्यू बताओ। क्या करो? वैल्यू बताओ। तो आपने कहा सर यहां पे बेस दिक्कत कर रहा, तो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, इन दोनों बेस को 2 कंडीशन ले लो। पहला कंडीशन क्या है कि यहां पे जो x है ये x या तो 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, तो आपने कहा हाँ सर ये तो बात सही कह रहा हूं। ये जो आपका नीचे x बैठा है या तो ये 0 और 1 के क्या होगा? बीच में होगा, या फिर ये x क्या होगा? ग्रेटर देन। ये 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या लिखोगे? तो तीसरी पॉसिबिलिटी इसका डोमेन, बोलना नहीं है, हमेशा डोमेन लेके चलना है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या लेके चलना है बेटा? हमेशा डोमेन। वो कांस्टेंट में हो गए बेस, या फिर वो आपका वेरिएबल। डोमेन में क्या लेके चलोगे? तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x ग्रेटर। ये तीनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करो और लास्ट में फटाक से इंटरसेक्शन। लास्ट में क्या करोगे? फटाक से इंटरसेक्शन। बात समझ में आ गई? आज सॉल्व करते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे, अब देखो, आज जब पता चल गया कि जब ये x 0 और 1 के बीच में है तो पता ही है इनइक्वालिटी चेंज हटा दो, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये चला जाएगा। अब इनइक्वालिटी साइन चेंज, मतलब ये हमारा एक्स क्यूब हो जाएगा, क्योंकि पता चल गया ना कि बेस हमारा 0 और 1 के बीच में, और अगर बेस 0 और 1 के बीच हो तो वहां पे इनइक्वालिटी की साइन हमारी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। बेटा ये दोनों खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस एक्स स्क्वायर 2x, अरे हाँ एक्स एक्स खत्म हो जाएगा, तो माइनस एक्स ग्रेटर देन 2,
x की वैल्यू लेस देन -2 हो जाएगा। बोलो है ना, आपने कहा सर बिल्कुल x लेस देन क्या हो जाएगा बेटा, -2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी इनइक्वालिटी क्या है, ये इसको सॉल्व कर लो। अब क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो जब ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर -2x लेस देन x की पावर 3 कितना आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर -2x 0 ट्रांसफर कर दो तो ये आ जाएगा, बेसिकली सॉल्व कर तो ये आ जाएगा x ग्रेटर देन -2 आ जाएगा, है ना। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन -2 आ जाएगा। तो अब देखो x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन -2, ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये निकाल लो, तीसरी पॉसिबिलिटी ये है, इन्हें को सॉल्व कर लो। जब आप सॉल्व करोगे तो काम मैं कर रहा हूं बेटा, काम क्या है, x कॉमन ले लो। बोलो भाई, इन सब में से x कॉमन लो तो यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर -x -2 0। ये क्या बन जाएगा, तो ये बेसिकली आपका बन जाएगा फैक्टर क्या बनेगा बेटा, एक्स स्क्वायर -2x प्लस x -2 ग्रेटर देन 0। तो ये फैक्टर बन जाएंगे इसके, x ले लो कॉमन, यहां पे क्या बचेगा x -2 प्लस 1 कॉमन ले लो, यहां पे आ जाएगा x -2 ग्रेटर देन 0। तो यहां पे आपके पास दो फैक्टर बनते हुए आपको दिख रहा है। बोलो हाँ या ना, आपने कहा हाँ सर अब तो बनी गए। तो अब कुछ नहीं करना बेटा, अब इसको इनडायरेक्टली क्या करना है, सॉल्व करना है। अब इन तीनों को क्या करो, अलग अलग प्लॉट करके सॉल्व कर, तीनों को सॉल्व कर लिया, लास्ट में एक ही काम है, क्या, इंटरसेक्शन ले लो। तो पहले इन दोनों का ले लेते हैं, क्या करते हैं, पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, तो ये दोनों का कुछ इस प्रकार का आएगा, क्या देखो जरा, एक मानो नंबर लाइन हमने प्लॉट कर लिया, यहां पे मान लो क्या है बेटा, यहां पे -2 है। बोलो हाँ, यहां पे क्या है, तो आप कह दोगे यहां पे सर आपका -2 है, -2 पे क्या आएगा, सर्कल आएगा। बोलो हाँ, अब ये कहता है कि भाई साहब जो x की वैल्यू है, देखो इधर ये वाला क्या है, x ग्रेटर देन -2, तो -2 से बड़ा किसकी तरफ आएगा, तो -2 से बड़ा बेटा इसकी तरफ आएगा। बोलो हाँ, पहले तो यहां पे सर्कल आ जाएगा, सर्कल आ गया ना, ठीक है। अब ये जो -2 से बड़ा जाना है बेटा, तो -2 से बड़ा किस डायरेक्शन में जाएगा, आपने कहा ठीक है, इसका आपने प्लॉट करो। जब इसका आपने प्लॉट करो तो यहां पे बेटा -2 बैठा है, इससे मुझे क्या जाना है, छोटा जाना है। तो जब मैं इससे छोटा जाऊंगा तो छोटा इधर की तरफ आएगा ना बाबू, आपने कहा हाँ सर इधर की तरफ। अब मेरे को एक बात बताओ, इन दोनों का प्लॉट कर लिया, इसका भी साथ में प्लॉट कर लो, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूं, ठीक है। इसको जरा एक बार प्लॉट करो, आपने कहा हाँ सर मैं इसको भी प्लॉट कर लूंगा। सेम वही भी करो बेटा, याद करो इसके फैक्टर क्या क्या आ जाएंगे, इसके फैक्टर आ जाएगा 0 आ जाएगा, -1 आ जाएगा और बेटा जी 2 आ जाएगा। ये रहा प्लस माइनस प्लस माइनस। आपको क्या लेना है बेटा, ग्रेटर देन 0 लेना है। ग्रेटर ग्रेटर कहां पे आ रहा, तो आप कह दोगे सर ग्रेटर है ना, तो पहले तो सर्कल लगा लो सबके ऊपर, यहां पे सर्कल आएगा क्योंकि ग्रेटर है ना, तो यहां पे क्या आएगा भाई, यहां पे बेटा सर्कल, यहां पे भी सर्कल और साथ में यहां पे भी सर्कल आ जाएगा, ठीक है। अब देख लो ग्रेटर कौन कौन सा पोर्शन है भाई साहब, तो आप कह दोगे कि सर ग्रेटर वाला एक तो इधर की तरफ आ रहा, एक सर इसके बीच में आ रहा। बोलो हाँ, ग्रेटर इनके बीच आ रहा और आपके पास इसके बीच आ रहा। मतलब अब मेरी बात बहुत ध्यान से बेटा सुनने की कोशिश, इसको इस कर्व को मैं अगले पे ले लूं क्या, बोलो हाँ, इसको अगले पे लेते ताकि आपको बहुत बेहतर चीज क्लियर हो जाए। ये पहला वाला डायग्राम है मेरा, ये पहला वाला डायग्राम है -2। एक और डायग्राम है हमारे पास, ये भी -2 का है, और हमारे पास एक और डायग्राम है, एक हमारे पास कहां गया भाई, हमारे पास बेटा एक और भी डायग्राम है। इन तीनों को यहां पे लिख रहा हूं ताकि आपको बहुत ही अच्छे से विजुअल क्लियर हो जाए। यहां पे 0 था, यहां पे 2 था और यहां पे आपका -1, ठीक है। कंडीशन किधर किधर की तरफ था, एक तो इन दोनों के बीच में थे, एक तो इनके बीच में थे अपन, है ना, एक तो इधर जा रहा था और एक आपका इधर आ रहा था, ठीक है हमारे पास। अब सबका इंटरसेक्शन ले लो, इन सबका क्या ले लो बेटा, इंटरसेक्शन।
ठीक है, हमने उस स्लाइड को थोड़ा इसमें प्लॉट कर लिया ताकि आपको एक जनरल सा बहुत ही अच्छे से फिगर आउट आप कर सको। ठीक है, अब जरा एक बात बताना, इन तीनों में कॉमन क्या दिख रहा? एक बात सोचो, जब मैं इधर की तरफ आऊंगा, तो इधर क्या आएगा आपके पास? इधर आएगा -3 -4, इधर की तरफ आएगा, इधर आएगा -1 0 1 2, अरे यही आएगा, ये -1 से 0। इन तीनों में इंटरसेक्शन क्या है जरा बताओ एक बार, इन तीनों में इंटरसेक्शन क्या है? तो आप क्या कहोगे सर इन तीनों में देखो, इसमें तो ये वाला कॉमन है, देखो जब इधर आओगे तो इधर कॉमन आएगा, बट सर इसमें कॉमन नहीं आएगा। तीनों में कॉमन होना चाहिए, बट तीनों में तो कुछ कॉमन ही नहीं है ना। पहले में -1 से 0 आओगे, जब दूसरे में आओगे तो सर -1 से 0 ये वाला दोनों कॉमन है, बट ये तो कॉमन नहीं है ना। जब कॉमन नहीं है तो x किसको बिलोंग करेगा? कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं मतलब रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका? 5 आ जाएगा। मतलब जो x की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी बेटा? 5। वहां पे कोई भी इनइक्वालिटी आपकी वैल्यू ऐसी नहीं है जो इस इक्वेशन को क्या कर दे? सेटिस्फाइड कर। ठीक है, तो जब भी इसका बेस क्या हो बेटा? वेरिएबल टर्म्स गुना, एक बार अप्रोच लगा लेना अपने हिसाब से। जैसे मानो ये दूसरा क्वेश्चन, एक बार इस क्वेश्चन को भी ट्राई करो, आपको समझ में आ जाएगी चीज। एक बार जरा इस क्वेश्चन को करके मेरे को कमेंट में बताओगे क्या कि मैं सॉल्व कर दूं? आज मैं सॉल्व कर देता हूं। देखो इस क्वेश्चन का भी बेस बेटा कुछ आपको दिख रहा होगा, अगर देख पा रहा हो तो log बेस 2x, यहां पे क्या है बेटा? x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 लेस देन 1 है ना। अब देखो बेस क्या है? वेरिएबल बैठा है। जब बेस वेरिएबल है तो आपको ये नहीं पता कि इसका बेस अगर वेरिएबल है तो ये ग्रेटर है या फिर लेस है। दोनों कंडीशन ले लो। दोनों कंडीशन कौन कौन सा बेटा? 2x को एक बार 0 और 1 के बीच में ले लो, 2x को एक बार 0 और 1 के बीच में ले लो, और एक बार 0 और 1 के बीच में ले लो, और एक बार इस 2x को क्या ले लो बेटा? ग्रेटर देन 1 ले लो, और एक बार इसके डोमेन को ले लो, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस। जब ये 2x 0 और 1 के बीच में है, जब ये 2x 0 और 1 के बीच में है तो बेटा ये इक्वलिटी चेंज कर देगा। तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बेटा ग्रेटर देन 2x के पावर 1 दैट मींस 2x ही रहेगा। ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। इनइक्वालिटी सॉल्व करती है, आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। फैक्टर बना x माइनस 6 और बेटा जी x। तो देखो यहां पे कंफ्यूजन है, यहां पे x कॉमन ले लो, x माइनस 6 माइनस 1 ले लो तो x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। तो ये आ जाएगा x माइनस 6 और x माइनस 1 ग्रेटर, ये इसकी इनइक्वालिटी नहीं। इसको सॉल्व कर लो, जब 2x ग्रेटर देन 1 है तो ये x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 2x ही रहेगा। बोलो है ना। तो ये क्या बनाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस का ये कितना बन जाएगा? 7x लेस देन है ना, प्लस में 6 लेस देन 0। बोलो है, सॉल्व कर लेते हैं तो सेम वही आ जाएगा, x माइनस 6 x माइनस 1 लेस देन 0। एक बार जब मैं इसकी इनइक्वालिटी को सॉल्व करूंगा, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 ले, x ले लो x माइनस 3 माइनस 2 ले लो x माइनस 3, दैट मींस दो फैक्टर बना x माइनस 3 और x माइनस 2 लेस देन 0। अब कुछ मत करो, हमने आपको एक वेवी कर्व मेथड पढ़ा रखा है। बोलो है, अब उस कर्व पे क्या कर लो? इसको प्लॉट कर लो। नंबर लाइन पे क्या करो बेटा? इसको प्लॉट कर लो, और नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करने के बाद आप क्या कर लोगे? जो तीनों में कॉमन हो वही उसका क्या कहलाएगा बेटा? हमारा आंसर का। वही क्या कहलाएगा? हमारा आंसर कहलाएगा। देखो बेटा हमने दो प्रकार की बातें करी। जब भी लॉगरिथम की इनइक्वालिटी को अगर सॉल्व करना हो तो दो प्रकार का बिहेवियर ऑफ रोल प्ले करता है। जब उसका बेस क्या हो बेटा? अगर उसका बेस कांस्टेंट में हो तो वो कांस्टेंट अगर लेस देन 1 हो, दैट मींस 0 और 1 के बीच में हो, तो इनइक्वालिटी सॉल्व करते हुए तो उसकी इनइक्वालिटी के साइन को चेंज करो। जब वही अगर ग्रेटर देन 1 हो बेस, तो आपको इनइक्वालिटी को चेंज करने की कोई जरूरत। ठीक है, ये तो पहला केस रहा।
डोमेन आप निकालोगे जब इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे, तो पहली तो ये बात है कि आप उस लॉग की इनइक्वालिटी सॉल्व करो और साथ में उसके डोमेन सॉल्व करो। डोमेन मतलब उसके लॉग के अंदर जो प्रेजेंट है ना, उसको ग्रेटर देन जीरो करो। ग्रेटर देन जीरो करने के बाद उसकी इनइक्वालिटी को सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद जो आपने इनइक्वालिटी को सॉल्व करी है और जो आपने डोमेन को सॉल्व कर रही है, उन दोनों का आपस में क्या ले लो, इंटरसेक्शन। ये जो इंटरसेक्शन होगा वही उस लॉगरिथम की सॉल्विंग ऑफ इनइक्वालिटी कहलाएगी। दैट मींस एक्स वहां बिलोंग करेगा। बट बात दूसरी क्या थी कि अगर उसका बेस कुछ और आ जाए, वेरिएबल टाइप्स के आ जाए, तो क्या करोगे आप? अगर उसका बेस वेरिएबल आ जाए, कुछ नहीं करना, क्योंकि वेरिएबल है तो पता नहीं है ना कि वैल्यू आपके जो बेस में है वो 0 और 1 के बीच में है, फिर 1 से बड़ी है। तो आप वो दोनों केस लेके चलोगे कि बाई चांस अगर दोनों में से कोई एक फॉलो हो जाए, कि आपको पता नहीं है, क्योंकि ये जो आपका बेस है वो 0 और 1 के बीच में भी हो सकता है और बेटा वो 1 से ज्यादा भी हो सकता है ना। तो वो दोनों केस को आप लेके चलोगे, जैसे हमने लेके चला है, एक बार ये और एक बार ये। क्यों लेके चलोगे? क्योंकि आपको ये नहीं पता कि बेस इसका क्या है। अगर ग्रेटर होता तो ये लेने की जरूरत ही नहीं, तो मैं केवल ये वाला ले लेता। लेस होता तो मैं केवल ये वाला लेता और डोमेन लेता। बट अगर नहीं पता तो एक बार ये भी लेना पड़ेगा और एक बार आपको बेटा ये भी लेना पड़ेगा, और हमेशा इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हुए आपको डोमेन तो नहीं निकालना ही निकालना है। और लास्ट में तीनों का इंटरसेक्शन देख लो। आपकी जिम्मेदारी एक है, किसके बाद क्या करोगे आप? वेवी कर्व मेथड लगाओ, तीनों में जो इंटरसेक्शन आ जाए बेटा वही उसका क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। सॉरी, वही उसका क्या कहलाएगा? सॉल्विंग ऑफ। ठीक है, तो बेटा अब हमारा ये चैप्टर क्या होता है? लोगरिथम क्या होता है बेटा? खत्म होता है। लोगरिथम क्या होता है बेटा? खत्म होता है। बात समझ आ गई? जो अगला लेक्चर है इस लोगरिथम का, देखो बेटा मैं बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो मैं लेक्चर नंबर 7 लेके आने वाला हूं, उस लेक्चर नंबर 7 के अंदर हम लोगरिथम के बहुत ही प्यारे प्यारे जेईई मेंस जी एडवांस से क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। उसमें अपने कॉन्फिडेंस को हम बूस्ट करेंगे। किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जेईई, किस प्रकार से पूछता है, उसके ऊपर कल मैं बात करूंगा। क्योंकि अभी तक हमने जो लेक्चर नंबर 3 था ना, सॉरी लेक्चर नंबर 4, हाँ लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने कुछ पीवाईक्यू करा था, जिसके बेस हमने कुछ एडवांस और जिसके बेस हमने कुछ मेंस से क्वेश्चन करा। ठीक है, तो उसी को बेस को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर नंबर जो 7 लेके आऊंगा, उसके अंदर आपके अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, वो जेईई मेंस का हो या फिर जेईई एडवांस को, सारे क्वेश्चन को लपेटने वाले हैं हम अगले लेक्चर में। बट आज के लेक्चर को अगर मैं थ्योरी और कुछ कंडीशंस की बात करूं, तो ये बेटा ये आपकी लोगरिथम यहीं पे क्या होती है? खत्म होती है। ठीक है, अगले लेक्चर में बेटा बात करेंगे मॉडुलस फंक्शन के बारे में। भाई बहुत देखो, ये आपका जितने फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गया, ये सारे के सारे बेसिक मैथमेटिक्स के ही अंदर चल रहे हैं फिलहाल। आप ये मत समझो अलग अलग चैप्टर है, ये सारे के सारे आपके बेसिक मैथमेटिक्स के ही टॉपिक है। बट इसको मैं इंडिविजुअल कर करके दे चल रहा हूं ताकि आपको कोई समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। चलते हैं अगले सेक्शन में, हम मॉडुलस फंक्शन की बात करेंगे और साथ में एक लेक्चर लेके आऊंगा लॉगरिथम बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस की। उसमें अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना और बहुत सारे पीवाईक्यू, बहुत सारे मेंस एडवांस क्वेश्चन करेंगे। बट आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलता हूं बहुत ही बेहतर क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में, हाँ एक याद आ गई बात, अगले लेक्चर मॉडुलस फंक्शन है भाई साहब। आपका जो 11th का जो पहला चैप्टर रिलेशन फंक्शन है ना, उसके अंदर इस बहुत तगड़ा बैठा पड़ा है मॉडुलस। क्लास गैप मत करना, बहुत बेहतर तरीके से इसको कवर करना, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन आपका रिलेशन फंक्शन 11th और रिलेशन फंक्शन 12th ये पूरा पूरा कवर करेगा मेंस और एडवांस की अप्रोच के साथ। इस बात को ध्यान रखना। मिलते हैं कल अगले बेहतर क्लास के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।